Hello everyone. Today my video on English Balbharti lesson number 32, The Noble Sting. As we all know, King Brahmadatta of Banaras was extremely fond of hunting. आपको पता है ब्रह्मदत्ता जो किंग बनारस के थे उनको हंटिंग बहुत ही पसंद थी. Luckily for him, out of on the outskirt of the city was a huge forest filled with deers. आउटस्कर्ट बोलते हैं बाहर के जो बाहर का जो एरिया होता है वहाँ पे बहुत सारे डियर थे. अमंग देम देयर वॉज अ माइटी स्टेंग. माइटी मतलब बहुत शक्तिशाली, स्टेंग मतलब मेल डियर. वन फाइन डे द किंग हैड गॉन हंटिंग विद हीज कॉन्ट्रियर्स बोलते हैं अपने सहयोगी, अपने लोगों के साथ जब किंग हंटिंग करने गए. ही टोल्ड हीज कॉन्ट्रियर्स, इफ़ यू अलाउ इवन अ सिंगल डियर टू स्केप आई विल पनिश यू सिवरली. मतलब मैं आपको सिवरली मतलब मैं आपको बहुत पनिश करूँगा अगर आपने एक भी स्टेंग को अंदर परमिट किया तो. So the contier formed a tight circle from his no deer could escape. उन लोगों ने फॉर्म किया एक टाइट सर्कल कि कोई भी डियर स्केप ना हो, छूटे नहीं. Then they began to beat their sticks on the ground to frighten the deer hiding in the bushes to make them run. The only way out of their circle was enough a small clearing where the king stood ready with his bow and arrow. एक ही जगह खाली था जहाँ पे किंग खड़ा था अपने बो और एरो के साथ. The courtiers were beating their stick on the ground shouting when suddenly a sting leaped out with a thicket. मतलब तभी एक जो स्टेंग है वो निकल के आया. थिकेट मतलब एक मतलब बहुत ब्रूसेस होते हैं ना घनी झाड़ियों में से. द स्टेंग सॉ दैट किंग वॉज स्टैंडिंग इन द वे. जहाँ किंग खड़ा था वहाँ पे वो स्टेंग ने उनको देखने लगा. ऑन ही लुक द किंग स्ट्रेट इन हिज आइज एंड मेड अ डेश टूवर्ड्स हिम. मतलब तुरंत उनकी आंखों में देखना. किंग की आंखों में कौन देखा? एक स्टेंग, एक डियर ने देखा, मेल डियर ने. द किंग वॉज टेकन अबैक एंड शूट एन एरो टूवर्ड्स द स्टेंग हॉरली. तुरंत ही किंग ने अपना बाण निकाला और धनुष निकाला और वो मेल डियर को मारने को सोचा. ऑफ कोर्स ही मिस द मार्क. पर उनका जो निशाना था वो बराबर नहीं लगा और वो मिस हो गया. बट द स्टेंग रोल ओवर. तभी वो स्टेंग इतनी फास्ट भागते हैं कि निकल गए. Now there is one thing that you must know about the sting. He has a excellent instinct and it is extremely good at dodging arrow. Whenever whether the shot from the back, front or even or top. If an arrow is aimed at its belly, it pretends to roll over the and then jump up and run once the danger has passed. मतलब जैसे ही उसके अंदर ना एक क्वालिटी थी कि जैसे ही अगर उसके एम किया गया कि अभी ये एरो मुझे इसके बेली पे मारना है, इसके यहाँ मारना है, इसके आँख में मारना है, तो वो ऐसे अपने आप को रोल करता था कि वो एरो उसको कुछ भी हार्म नहीं देती थी. इतना उसके अंदर क्वालिटी थी. उन लोग रनिंग बहुत फास्ट करते हैं. So when this sting rolled over, the king thought that his arrow had found its mark. He lowered his bow and began to walk towards the sting. But the sting suddenly jumped up and shot past the man.
When the courtier realized that king had been mistaken by, they start to laugh. ना जब भी ऐसा लगता था कि अब ये एरो ये स्टिंग के पैर में लग गया है, तो किंग उसके पास आते थे और वो तुरंत उठ के भाग जाता था। हिज मतलब वो ऐसी बोलते ना उसको ये थी कला थी, मतलब इस तरह से अपने आप को डिफीट करने की। तो और भी कॉन्ट्रिएट हंसने लगते थे कि इस बार भी इनका निशाना चूक गया करके। नाउ द किंग थॉट हिमसेल्फ टू बी अ एक्सेलेंट marksman and could not be beat. The tout his man, he grabbed his sword and set off into the forest in order to catch the snake. अब उसको उनको किंग को फील होने लगा कि लाइक मैं कितना धनुधारी था, मैं इस स्नेक को क्यों नहीं मार सकता हूँ। तो उन्होंने सेट करके बैठे उस फॉरेस्ट में। ही चेस द स्टेंग फॉर अ क्वाइट एंड वाइल्ड कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। भागने लगी स्टेंग के पीछे और कुछ डिस्टेंस भागे। कौन? किंग। द स्टेंग केम upon a hole in the ground that was covered by a rotting tree filled with the slime. From the distance, it could smell the dirty water, so was careful not to be run over it. But the king could not sense the pit and fell right into it. मतलब किंग जो है वो गिर गए उसमें गंदे वाटर में। आफ्टर अ वाइल द स्टिंग रियलाइज दैट ही वॉज नॉट बींग फॉलोड एनी लॉन्गर। अभी इसको पता चल गया मेरे पीछे कोई भाग नहीं रहा है, क्योंकि किंग भागते भागते वो गिर गए। ही अंडरस्टैंड दैट किंग हैड परहैप्स फॉलन इनटू द पिट, मतलब वो गंदे पानी में गिर गए। उसको डियर को रियलाइज़ होने लगा कि मेरे पीछे कोई भाग नहीं रहा है, किंग नहीं भाग रहे हैं, तो मतलब किंग कहीं गिर गए हैं, गंदे पानी में गिर गए। तो वो ऐसा सोचा और वापस गया। स्टेंग मतलब वो डियर मेल डियर किंग के पास गया। सो द स्टेंग वेंट टू द पिट एंड सॉ द किंग स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ। अब वो गया, देखा तो सही में वो पिट के पास किंग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। द स्टेंग फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द किंग। ही डिसाइडेड टू सेव द किंग्स लाइफ इवन दो द किंग वॉज फॉलोइंग हिम विद द इंटेंशन टू किल हिम। अब उसको बहुत फील हुआ कि मेरे वजह से किंग गिर गए, मुझे किंग की लाइफ को बचाना है, भले वो मेरे को मारने दौड़ रहे थे। हाँ, द स्टिंग टोल्ड द किंग नॉट टू वरी एंड टू बी अ ब्रेव फॉर अ while longer. He then caught a huge rock with his hind leg and lowered himself into the pit. The king caught hold of his neck. The stang climbed out into the level ground and carried the king to be safely. अब उन्हें उसने एक ये रोप दिया और बोला अपने गले में बांधो, और उसको खींचते हुए लोअर हिंग से जो मेल डियर ने बाहर खींचा उनको। ठीक है। द किंग थैंक द नोबल स्टेइंग अगेन एंड अगेन एंड आस्क हिम टू रिटर्न विथ हिम टू बनारस। मतलब उन्होंने बोला कि थैंक्स, आपने मेरी जान बचाई और आप बनारस आओ। ओके, वेयर ही कुड हैव एनीथिंग and anything and everything he wanted, but the staying did not want anything in return of his help. अब मतलब अभी किंग था, राजा था, वो बोला कि आपने मेरी जान बचाई, तुझे जो चाहिए बनारस में आ, मैं आई विल गिव यू। पर स्टैंग को कुछ नहीं चाहिए था, बोला नहीं, आई डोंट वांट, मैं आपको हेल्प किया, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ही जस्ट रिक्वेस्टेड द किंग टू रूल वाइजली एंड वेल एंड टू बी काइंड टू द एनिमल। उन्होंने बोला आप केवल अच्छे किंग बन के रहो, वेल वाइजली बन के रहो और एनिमल के साथ काइंड रहो। प्लीज़ एनिमल को किल नहीं करो, उनको भी दर्द होता है, वो भी लिविंग थिंग है, उनको भी पेन होता है, जैसे हमें भी होता है वैसे उन्हें भी होता है। देन द नोबल स्टिंग डिसअपियर इन टू द फॉरेस्ट। द किंग ब्रह्मदत्ता देन वुड नॉट टू बी हॉर्न एंड हर्ट एनी एनिमल। तभी से उन्होंने प्रण लिया कि आज के बाद मैं किसी भी एनिमल को मारूंगा नहीं। ओके, हियर द मीनिंग। क्लीनिंग
an open area without any big tree. Thicket, thick growth of scrub and plants. Straight in the eyes, directly in the eyes. Mark a dash towards someone, run suddenly and quickly towards someone. Taken aback, shock and surprise or surprise. Fawn, fawn means to like. Mighty, very strong and powerful. Outskirt, outer part of the city or town. Contraried, a person at the court of the king. Escape, run away. Severely, harshly, and sternly. Here again, staying means a male deer. Lap means jump. Here instinct means inborn way of behavior or thinking. Dodging, moving aside quickly, avoid the arrow, blow, etc. Roll on to fall forward along a surface. Pretend to act like. Fawn its mark or hit a target. That is a male that is a male deer. Short short pass to move quickly. Here struggling for life, fight to save one life, felt sorry to feel bad of and pity. Intention what you plan to do for purpose. Hind leg, two leg at back animal's body. Pit means whole. Carry carry to safety to bring in safe place. To rule wisely, to rule truthfully. Would promise or swear. Here write the answer the following. What was the king fond of? The king was extremely fond of hunting. Second, what did the king tell the contrarians? The king told the contrarians that he would punish them if they allowed a single deer to escape. How did the stag escape? When the king shot the arrow, it did not hit the stag. The stag pretended to have a shot, but soon he got up and escaped. What did the stag return? The stag returned to see that the king has fallen into the pit. If he had fallen into the pit, he would escape his life. Here, make a sentence of your own using the phrases. State in the eyes. Here, I will tell one and rest others you will do. The honest man looked at the judge straight in his eyes, taken aback, sat off quite a while that you going to make a sentence. Here, by adding ly, you have to make a new sentence. Okay. Streamly, lucky, so ly you have to put severely, redly, like that, luckily. Here, uh, here given the word from the bracket, a person at the court of king contraried, thick growth of scrub and plant thicket. Here harshly and severely, that is called harshly and sternly severely. Here outer part of the city is called outs outskirts. Okay, so I hope you all understand. Thank you.